नमस्कार। आपका इस ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, अक्सर लोगों को मन में सवाल उठता है कि ज्योतिष विद्या सही है कि गलत है, या ज्योतिष विद्या का कोई आधार है कि नहीं है, या हमने 4 ग्रंथ या 4 पुस्तकें पढ़ ली और ज्योतिष बन गए। मित्रों, ये बहुत सारे सवाल उठते हैं और आपने अक्सर कभी कभी किसी के मुंह से सुन भी लिया होगा या सुना होगा कि नहीं यार, ये बकवास है या ये अच्छी नहीं। मित्रों, मैं पिछले 20 वर्ष से कुंडली का अध्ययन भी करता रहा और इनके जो भी उपाय हैं या जो भी बताने के तरीके हैं, उसमें क्या आधार होता है बताने का, हमने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया। मैं कुंडली का बारे में जो भी मैंने पढ़ा, उसके जो भी उपाय बताए जाते हैं या उपाय लिखे थे पहले से, उन उपायों का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसको भी मैंने बहुत समझने का प्रयास किया। शुरुआत में तो हमको भी लगता था कि शायद बुजुर्गों ने या पूर्वजों ने या जो भी ज्योतिष के रचयिता थे या इससे संबंधित जो पुस्तकें लेख हमारे विद्वान जनों ने लिखी, तो सब मिलाकर ये मान लीजिए जब अधि कचरा ज्ञान था, या यूँ कह लीजिए जो शुरुआती दौर था, तो कभी कभी हमारा मन भी खिन्न होता था कि यार ऐसा करने से या ऐसा ना करने से हमें कैसे फ़ायदा या कैसे नुकसान हो सकता है। फिर जब धीरे धीरे ये हमारी जो यात्रा थी ज्योतिष के लक्ष्य की ओर जाने के लिए, तब धीरे धीरे बढ़ता गया मैं, तो फिर मुझको ऐसा एहसास होने लगा कि नहीं, इसका फल होता है और बहुत सटीक होता है। बस हमारे समाज में कुछ ऐसे ज्योतिष हैं जिनको कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं पता है और वो सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाते या उनको समझा नहीं पाते। वो केवल रटी रटी बातें ही बता देते हैं। और कभी कुछ ऐसे लोगों का दुर्भाग्य होता है कि वो ऐसे ज्योतिषियों के पास या ऐसे ज्योतिष के जानने वालों के पास चले जाते हैं जिनके पास ज्ञान की कमी होती है, अल्प ज्ञान होता है, या यूँ कह लीजिए कि उनको कुंडली के बारे में बहुत नहीं पता था। वो केवल दाल रोटी कमाने का ही माध्यम ज्योतिष विद्या को बनाए हुए थे। तो अब उनके पास जो भी व्यक्ति पहुंच गए कि हमें कुंडली के बारे में बताइए, वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। अब यदि उस जजमान ने या उस व्यक्ति ने उनसे कोई वैज्ञानिक आधार पूछा या कोई कारण पूछा, तो उन्होंने आखिरी में सब कुछ धर्म या भगवान के नाम पर छोड़ दिया। अब हम धर्म और भगवान तो समझते ही आप, ये केवल एक आस्था का विषय होता है। भगवान को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार कोई भी विद्या होती है, वो दिखती नहीं है, हम महसूस करते हैं उसके ज्ञान को, उसके बल के, उसको प्रभाव को। ऐसे ही हम भगवान को भी बल, प्रभाव और उनके सर्वशक्तिमान होने की जो भी चीज़ें होती हैं उसका हम अनुभव करते हैं। अब ज्योतिष विद्या के संबंध में कुछ लोगों ने किसी से सवाल पूछे, अब वो उन सवालों को सही जवाब नहीं दे पाए, तो अमुक व्यक्ति की ये धारणा बन गई कि शायद यही ज्योतिष के सबसे बड़े विद्वान थे और ये हमको संतुष्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब कि इनको भी ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने ज्योतिष विद्या को गलत सलत या किसी भी ढंग से प्रचारित प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया, जो कि निराधार है और इसका कोई वो नहीं है। तो या दूसरी भाषा में ये कह लीजिए कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। कभी कभी इस तरह के लोग हैं जिनको कि मेन नहीं पता है, या इन्होंने ज्योतिष सीखना चालू किया और दूसरे दिन से ही लोगों की कुंडली के बारे में भी विवेचना करना प्रारंभ कर दिया है। अब उनको ज्ञान कम है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि आजकल हर चीज़ का आधार पैसा भी होता है, यूँ कह लीजिए कि फीस होती है। और वो लोग इस विद्या को बारे में लोगों की जो राय होती है उसको गलत साबित करने में, जो ज्योतिषी लोग हैं हमारे, वही लोग ही इसको सपोर्ट कर देते हैं। उनको ज्ञान नहीं है, उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि हाँ ऐसा वैसा, तो सामने वाला संतुष्ट नहीं हुआ, उसने ज्योतिष विद्या को निराधार बताना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, ज्योतिष पर हम विश्वास क्यों करें? मैं अगर अपने अनुभव से बात करूं तो ज्योतिष विद्या केवल एक वैज्ञानिक ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, या यूँ कह लीजिए कि जैसे हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी बॉडी में चेक करते हैं कि टीएलसी कम है, कि थायराइड ज़्यादा है, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसी के बाद हमको दवा देते हैं। और
मित्रों, हमारा जो अपना अनुभव रहा है ज्योतिष विद्या का अब इस मुकाम पर पहुंचने के बाद, तो जो ज्योतिष विद्या है वो भी इसी का ही रूप है। बस हम डॉक्टर के पास हेल्थ ठीक करने जाते हैं और हम ज्योतिष के पास अपने भाग्य यानी कि वेल्थ को ठीक करवाने या वेल्थ भाग्य से संबंधित कोई समस्या होती है उसके संदर्भ में हम ज्योतिष महाराज से मिलने जाते हैं। अगर ज्योतिष महाराज को पूरा थ्योरी पता है, पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पता है, तो आप ये मान लीजिए कि वो आपका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। अब बात आती है कि इलाज कैसे, वो तो दवा दे देते हैं, पैरासीटामोल दे देते हैं, एस्पिरिन दे देते हैं, वैद्य जी हमको कोई चूर्ण दे देते हैं, हेम्योपैथिक वाले जी कोई हमको मीठी गोलियों में दवा डाल के दे देते हैं। तो ज्योतिष महाराज हमारी भाग को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? तो मित्रों, हमारे शरीर का पूरा निर्माण पंच तत्वों से होता है और पंच तत्वों से हम बने भी हैं। अगर हम मेरे शरीर, भाग्य, किस्मत और कुछ भी खराब हो रहा है तो उसके लिए भी पांच तत्व ही जिम्मेदार होते हैं। पांच तत्वों के बारे में आपको पता ही होगा। और हम इंग्लिश दवाई लें या आयुर्वेदिक दवाई लें या हेम्योपैथिक दवाई लें या यूनानी पद्धति की दवाई लें, सब दवाइयों का जो भी मिश्रण होता है उन पंच तत्वों में ही शामिल है। अब तत्वों की आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता ही होगा उन पांच तत्वों को साइंस ने बहुत आगे बढ़ा दिया है। आपने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में तत्वों का बहुत वर्णन किया गया है। तो तात्पर्य हमारा ये है कि उन्हीं तत्वों को ठीक करके, उन्हीं तत्वों को बैलेंस करके ज्योतिष आपका स्वास्थ्य भी ठीक कर सकता है और आपका भाग्य भी ठीक कर सकता है। इसी कड़ी में मैं बहुत जल्दी एक एपिसोड की श्रृंखला बनाऊंगा जिसमें कि बीमारियों के बारे में आपको ये बताऊंगा कि अमुक बीमारी में डॉक्टर ये दवाई देते हैं, इसका साल्ट क्या होता है या इसमें जो मिश्रण पड़ा होता है वो किस चीज़ का होता है। और हम ज्योतिष विद्या के अनुसार आपको रतन या आपको कोई टोटके या आपको कोई उपाय या आपको कोई जाप बताकर ठीक करते हैं। उन दोनों में क्या समानताएं हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल पर बटन दबा दें जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप देखिएगा, मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो ज्योतिष विद्या में क्रांति तो नहीं, लेकिन क्रांति की ओर बढ़ता हुआ एक कदम जरूर साबित होगा। जो शिक्षार्थी हैं वो लोग भी इस चैनल को देखें। आज की तारीख में आपने बहुत सारे ज्योतिष को देखा होगा। रूपेन आरसाद जी हैं, नरसिंह शास्त्री जी हैं, द्विवेदी जी हैं और इस प्रकार नाड़ी ज्योतिष के भी कुछ विद्वान हैं और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैंने भी कभी कभी इनके वीडियो देखे हैं। इनको बताने का जो तरीका है वो एक अलग है और अलग के अलावा जो भी हमारी पद्धति है पूर्वकालीन, ये लोग उसका वर्णन अच्छा करते हैं। हमने अक्सर इनको देखा है इन चीज़ों में, तो इसी के लिए मैंने आपको बताया। खैर, आप देखिएगा, मैं साइंस और पूर्व जो हमारे वैज्ञानिकों के पास, हमारे पूर्वजों के पास विद्या थी उसको जोड़ दूंगा और आपको कुछ नया बताऊंगा जिससे कि आप लोग लाभान्वित भी होंगे और हर तरह से आने वाली पीढ़ी को संतुष्ट भी कर सकेंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार।